हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर। आज के इस वीडियो में हम एलपीपी का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी यूजिंग ग्राफिकल मेथड। लास्ट लेक्चर में हमने एक मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम किया था सॉल्व। इस लेक्चर में हम एक मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ 2 लाइन्स ड्रॉ किए थे क्योंकि वो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। अभी सेकेंड एग्जाम्पल में कंस्ट्रेंट्स में यहाँ पर आपको 3 कंस्ट्रेंट्स दिखाई देंगे। तो प्रॉब्लम है मिनिमाइज z इक्वल टू 2x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स 3x प्लस वाई इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 30, 4x प्लस 3y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 60, x प्लस 2y लेस दैन और इक्वल टू 40। सबसे पहला स्टेप क्या है कि ये तीनों लाइंस जो हैं वो हमें ड्रॉ करना है। तो तीनों लाइंस ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए, सो दैट वो 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन करने के बाद हमें वो लाइन मिल जाएगा, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम 3x प्लस वाई इक्वल टू 30 कंसीडर करेंगे और उसके लिए x एंड y के वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। और आप सबको याद होगा, एक बार हमें x में 0 पुट करना है और एक बार y में 0 पुट करना है। अगर हम इक्वेशन में x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 होगा और बचेगा y इक्वल टू 30। तो मतलब एक कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 0,30। ठीक है। नाउ अगर हम y में 0 पुट करते हैं तो ये टर्म 0 हो गया और बचेगा 3x इक्वल टू 30। 3x इक्वल टू 30। सो x क्या हो गया, 10 हो गया। सो सेकेंड कोऑर्डिनेट इज 10,0। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल टू 60। तो x में हम 0 पुट करेंगे, एक बार y में 0 पुट करेंगे। x अगर 0 पुट कर दिया तो ये टर्म 0 हो गया, तो बचेगा 3y इक्वल टू 60। सो y क्या आएगा, 60/3 दैट इज 20। सो एक कोऑर्डिनेट है 0, 20। नाउ नेक्स्ट y अगर 0 है तो 4x इक्वल टू 60 आएगा। सो x इज 60/4 दैट इज 15। सो एक कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 15,0। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 40। एक बार x में 0 डालेंगे, एक बार y में 0 डालेंगे। अगर x 0 पुट करते हैं तो 2y इक्वल टू 40 आएगा। सो y इज 20। सो 0,20। नाउ नेक्स्ट अगर y में 0 डालेंगे तो x क्या मिलेगा, 40। सो 40,0 ये और एक पॉइंट हमें मिल गया। अभी आप लोग देख सकते हैं ये जो पॉइंट्स है 30, 10, 20, 15, 20 एंड 40। तो मतलब हमें 5 का डिस्टेंस लेना चाहिए, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5। तो अभी हम ग्राफ ड्रॉ करना ग्राफ स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करके रखा हुआ है सो दैट कम टाइम में वीडियो बने। तो अभी हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 लेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड हियर 40। Similarly on y-axis 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है। तो अभी हम पहले फर्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे 3x प्लस वाई इक्वल टू 30। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0, 30। 0, 30 मतलब वाई एक्सिस पर x इज 0, y इज 30, दिस पॉइंट। एंड सेकंड वन इज 10, 0 मतलब दिस पॉइंट। तो अभी हम इन दोनों पॉइंट्स को यूजिंग स्केल ज्वाइन करेंगे, 0, 30 एंड 10, 0। ठीक है। सो एंड जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि तुरंत आपको उस लाइन का इक्वेशन लिखना है सो दैट कन्फ्यूजन नहीं हो। सो मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख देती हूँ, 3x प्लस वाई इक्वल टू 30। ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड लाइन 0, 20 मतलब y एक्सिस पर 0,20 एंड हियर 15,0। तो अभी इन दोनों पॉइंट्स को हम यूजिंग स्केल ज्वाइन करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप, राइट इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल टू 60। नाउ नेक्स्ट वन 0, 20 अगेन दिस पॉइंट एंड 40, 0 मीन्स दिस पॉइंट। ओके, आई थिंक हम रीजन डिसाइड करना भूल गए, तो मैं पहले इन दोनों लाइंस के लिए रीजन बना लेती हूँ। सो अगेन थोड़ा सा ऊपर में स्लाइडली 3x प्लस वाई जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 30 दिया है। तो अगर हम x एंड y दोनों में 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 0 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 30 एंड दिस इज ट्रू।
ट्रू और फॉल्स ये हमें चेक करना है. सो 0 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 30 इज़ फॉल्स. सो रीजन जो है वो 0 के अपोजिट साइड मतलब अवे फ्रॉम 0 आएगा. सो 3x प्लस वाई इक्वल टू 30 ये लाइन है, तो इसका जो रीजन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगा. इज इट ओके? सो मैं ऐसे थोड़े एरो बना देती हूँ. नाउ नेक्स्ट 4x प्लस 3y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 60. अगेन x एंड y में 0 पुट करना है. सो 0 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 60 इट्स फॉल्स बिकॉज 0 जो है वो 60 से छोटा है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो रीजन जो है इस लाइन का वो अवे फ्रॉम 0 मीन्स और अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगा. तो ये लाइन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 60. तो इस लाइन का रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन आ रहा है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट लाइन हम ड्रॉ करेंगे अभी 0 20 एंड 40 0. सो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे यूजिंग स्केल. अगेन राइट इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 4 0. अभी हमें फिर से रीजन डिसाइड करना है. सो x प्लस 2y लेस दैन और इक्वल टू 40 दोनों में 0 पुट करो. 0 लेस दैन और इक्वल टू 40. इज दिस ट्रू? यस, क्योंकि 0 40 से छोटा है. सो रीजन जो है इस लाइन का रीजन जो है इस लाइन का वो किस तरफ आएगा? 0 के साइड. 0 किधर है? ये साइड. तो रीजन 0 के साइड आएगा. अभी तीनों लाइन का कॉमन रीजन जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एरोज. अभी मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ. ये जो है इस लाइन का ये साइड है, इस लाइन का ये साइड है और ये लाइन का ये साइड है. मतलब कॉमन रीजन जो है वो ये बन रहा है. यस और नो? ओके. सो रीजन को आपको शेड करना है. उसके बाद इस रीजन के कितने कॉर्नर्स हैं उनको हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे. 1 2 3 4. सो सपोज दिस इज A B C D. आई होप इट इज़ विजिबल. A B C D. ठीक है. तो अभी नेक्स्ट स्टेप है कि हमें इनके जो है वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट लाइन पे तो पहले हम लिखेंगे. मैं यहाँ पर ही लिखना स्टार्ट करती हूँ. रीजन यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है. सो लेट मी राइट ABCD इज अ फिजिबल रीजन. ओके. ओके. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज ABCD के जो है कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं. सो D के तो इजी हैं क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर है. सो D के कोऑर्डिनेट्स हो गए 40, 0 क्योंकि यहाँ पे 40 है. एंड सिमिलरली C के कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ABCD. तो D के हो गए 40, 0. C के कोऑर्डिनेट्स अगेन वो एक्स एक्सिस पर है तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 15, 0. अभी A एंड B के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है. एक है कि आप यूजिंग स्केल थोड़ा चेक करेंगे. तो यहाँ पर मैंने स्केल रखा तो A कोऑर्डिनेट 5 मिल रहा है. लेकिन अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली चेक करूँ तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है. यू मे सी. सिमिलरली B का अगर मुझे फाइंड आउट करना है वाई एक्सिस पे तो वो भी मुझे नहीं मिल रहा है. सो इस केस में आपको A एंड B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे. सो हाउ टू फाइंड? सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है. सो A जो है A इज इंटरसेक्शन ऑफ lines. Which two lines? A is intersection of this line 3x plus y equal to 30 and second line is this is first and second one is this x plus 2y equal to 40. ठीक है. तो अभी अगर हम इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे. सो 3x प्लस वाई इक्वल टू 30, x प्लस 2y इक्वल टू 40. तो अभी क्या करेंगे हम किसी एक का ये सेम करेंगे कोएफिशिएंट. x का कोएफिशिएंट सेम करो या y का. आई थिंक हम इक्वेशन 1 को
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो क्या हो जाएगा 6x प्लस 2y इक्वल टू 60। 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम 3 माइनस 2 करेंगे। 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 करने के बाद क्या होगा देखो, पहले हम 3 लिखेंगे, 6x प्लस 2y इक्वल टू 60 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 40। माइनस करना है, सो 6x माइनस x 5x, 2y कैंसिल, 60 माइनस 40 20, सो x इज 4। सो x कोऑर्डिनेट मिल गया हमें 4, सो पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। सो y कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा, सो 3 इंटू 4 प्लस y इक्वल टू 30। ठीक है, नाउ 3 इंटू 4 12 प्लस y इक्वल टू 30। सो y इज 30 माइनस 12 दैट इज 18। सो a के कोऑर्डिनेट मिल गए हमें 4, 18। सो लेट मी राइट ओवर हियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ a आर 4, 18। सिमिलरली हम b के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करेंगे। तो b जो है वो किन दो पॉइंट्स का इंटरसेक्शन है वो थोड़ा हम लिखेंगे एंड उसके भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, सो b जो है वो किन दो पॉइंट्स का इंटरसेक्शन है पहले वो चेक कर लेते हैं। तो 4x प्लस 3y एंड 3x प्लस y, इन दोनों लाइंस का वो इंटरसेक्शन है। ठीक है, सो नेक्स्ट लाइन पे हम लिखेंगे b इज इंटरसेक्शन ऑफ 3x प्लस y इक्वल टू 30 एंड दिस इज नंबर 1। नाउ 3 तक हो गया 4 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 60, दिस इज नंबर 5। ठीक है, तो अभी हम फिर से x नहीं तो y का कोएफिशिएंट सेम करेंगे। तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है 3, यहाँ पर है 1, तो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 3, सॉरी बाय 3। सो क्या हो गया 9x प्लस 3y इक्वल टू 30 इंटू 3 90 एंड हियर 4x प्लस 3y इक्वल टू 60। माइनस करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई इक्वेशन 4/3 हमने किया तो वो सेम हो गया। अभी हम न्यू जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन में से ये फिफ्थ वाला माइनस कर रहे हैं। सो 9 माइनस 4 5, 90 माइनस 60 30 एंड x इज 6। ठीक है, सो x फाइंड करने के बाद x की वैल्यू हम 4 में पुट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 3x 3 इंटू 6 18, 18 प्लस y इक्वल टू 30। सो y क्या मिलेगा हमें 30 माइनस 18 दैट इज 12। सो y इज 12। नाउ सो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 6, 12। तो वो आपको ठीक से थोड़ा लिखना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर 6, 12। अभी नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप है फाइंड z एट दिस पॉइंट, और जिस भी पॉइंट पे z का वैल्यू मिनिमम आता है दैट इज अवर सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट स्टेप में हम z फाइंड करेंगे एट, आई होप सबको विजिबल है, एट a 4, 18 z इक्वल टू z क्या है 2x प्लस y। ठीक है, सो x है हमारा 4, तो 2 इंटू 4 प्लस y है 18, सो 2 इंटू 4 इज 8, 8 प्लस 18
26, right? Next, at B, 6, 12, Z equal to 2x plus y है, so 2 into 6 plus y 12, so 2 into 6 12, 12 plus 12 24. Now next at C, 15, 0, Z equal to, now x is 15, so 2 into 15 plus y 0, so 15 into 2 30. Next at D, 40, 0, Z इक्वल टू 2 इंटू 40, क्योंकि x है 40 एंड y है 0, सो आंसर आएगा 80. सो इसमें से अभी मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 26, 24, 30, 80 में से 24 इज मिनिमम वैल्यू. सो लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे द मिनिमम वैल्यू ऑफ z, देयरफॉर द मिनिमम, क्योंकि हमें मिनिमाइज करना है. अगर मैक्सिमाइज करना होता तो हमारा आंसर आता 40, 0. द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 24, occurs at which point? B, 6, 12. Therefore x is 6 and y is 12. Is it okay? सो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, रिवीजन करते हैं कि फर्स्ट हमने क्या किया. फर्स्ट तो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए गिवन प्रॉब्लम के लिए, गिवन कंस्ट्रेंट्स के लिए. देन हमने ग्राफ ड्रॉ किया, उसका रीजन डिसाइड किया. फिर रीजन डिसाइड करने के बाद उसके जो कॉर्नर्स हैं A, B, C, D, जितने भी कॉर्नर्स हैं उनके हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए. कुछ कोऑर्डिनेट्स अगर वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पर अगर होता है तो वो इजीली फाइंड आउट होता है. और यहाँ पर हम यूजिंग स्केल देख रहे थे लेकिन वो नहीं हो रहा था क्योंकि वो मिडल में किधर तो आ रहा था, राइट. तो इसके लिए हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया. ए एंड बी कौन से दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, उन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया और हमें एक्स एंड वाई के वैल्यूज़ मिले. एंड देन बी के पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए. अभी हमें चारों कोऑर्डिनेट्स मिल गए. उसके बाद हमने जेड फाइंड किया एट दिस पॉइंट्स और कॉर्नर्स एट ए बी सी डी, और फिर मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट किया. सो मिनिमम वैल्यू इज 24, occurs at this point, therefore x is 6 and y is 12. So this is our optimal solution. I hope it's clear. If you like this video, please like, share and subscribe our channel. Thanks for watching.